ये मालिक भी बहुत बेरहम है। उसने रस्सी को बर्फ की सतह पर मजबूती से बांध दिया है और दूसरा सिरा कुत्ते से बांध दिया। फिर उसने कुत्ते को उठा लिया और अगले ही पल बिना झिझक के उसे फेंक दिया। दुर्भाग्यवश कुत्ते ने स्वाभाविक रूप से छलांग लगाई और तट पर पहुंच गया। वह बिल्कुल समय बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मालिक चाहता था कि वो अकेले ही पूरे दस्ते के एक व्यक्ति और 10 कुत्तों को तट पर खींच ले। इस असंभव दिखने वाले कार्य के लिए टोगो ने बिना कुछ सोचे समझे पूरी ताकत से दौड़ने का फैसला किया। रस्सी उसकी वजह से सीधी खींच गई। उसके पीछे के साथी भी उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। एक प्रमुख कुत्ते के रूप में टोगो ने किसी भी चीज की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का साहस किया। बर्फ पर कई बार दौड़ने के बाद पूरा हिमखंड भी खींचने लगा। आदमी ताकतवर था और जल्दी से रस्सी खोल दी। एक तेज हाँफने की आवाज के साथ सभी कुत्ते आगे दौड़ने के लिए तैयार हो गए। इस तरह उन्होंने समुद्र में डूबने वाली इच्छा से सफलतापूर्वक बच निकलते हैं। टोगो की निडरता देखकर आदमी का दिल पिघल गया, इसलिए उसने उसे स्लेज पर थोड़ी देर आराम करने के लिए रखा। लेकिन जैसे ही टोगो ऊपर आया वह फिर से कूद गया, क्योंकि वह सभी को लेकर जल्दी से शहर पहुंचना चाहता था ताकि हजारों बच्चों की जान बचाई जा सके, भले ही इसमें उसकी जिंदगी लग जाए। वह अपने स्थान पर ही मरना चाहता है। यदि इस समय आप आगे बढ़ने का रास्ता नहीं पा रहे हैं तो कृपया इस सच्ची कहानी को ध्यान से देखें। शायद उसका अनुभव आपको प्रेरणा दे सकता है और शायद उसकी कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। छोटे कुत्ते ने भय में पाया कि उसे उसके मालिक ने निर्दयता से गोदाम में बंद कर दिया है। मालिक का सामना करने के लिए उसने भागने का दृढ़ निश्चय किया और फिर उसने जोर से दरवाजे की चाबी को खींचा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः वह शांत होकर सोचने लगा। जब उसने घर की ऊपर की खिड़की की ओर देखा और खिड़की के किनारे से वेंटिलेशन पाइप का मुहाना खोज लिया, तब उसने एक साहसिक निर्णय लिया। फिर सबसे आसानी से चढ़ने वाली अलमारी को खोजा। उसकी दरवाजा जोर से खोलकर सामान के बीच सफलतापूर्वक काउंटर पर चढ़ गया और सबसे छोटे सीढ़ी पर पहुंच गया। सामने एक साफ सुथरी कांच के जारों की ढेर थी, लेकिन उसने मालिक की डांट की परवाह किए बिना हिम्मत जुटाकर प्राकृतिक पुल पार किया। पर अंततः कांच टूटने की आवाज ने महिला मालिक का ध्यान खींचा और वह सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ता चला गया। तंग छत के गाटर को पार करते हुए मजबूत बाड़ को लांघकर आखिरकार अपनी योजना वाले बच निकलने के स्थान पर पहुंच गया। जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, महिला मालिक ने खुशी से उसे अभिवादन किया। लेकिन आप यह कभी सोच भी नहीं सकते कि जब वह छोटा कुत्ता जन्मा था तब वह बहुत कमजोर और बीमार था। यहाँ तक कि पुरुष मालिक ने उसे कुत्तों के पिंजरे में बंदकर छोड़ देने की बात सोची थी। अगर महिला मालिक की दृढ़ता न होती तो शायद उसके जीवित रहने की संभावना ही नहीं होती और स्थिति और भी खराब हो जाती। 1 महीने बाद छोटा कुत्ता शरारती बच्चे की तरह कमजोर था। इतना ही नहीं, वह अन्य कुत्तों को भी सुरंग खोदकर भागने के लिए प्रोत्साहित करता था। जाहिर तौर पर अन्य कुत्तों ने भी सुरंग खोदना सीख लिया था, लेकिन एक बार की असफलता के बाद सभी ने हार मान ली। केवल उसने लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार कुत्ते के पिंजरे से बाहर निकलने में सफलता हासिल की। लेकिन वह इतना चालाक होने के बावजूद हमेशा आदमी द्वारा नापसंद किया गया, यहाँ तक कि उसे एक दोस्त को दे दिया गया। जब छोटा कुत्ता ले जाया गया तो महिला का मन बेहद उदासी में डूब गया, परंतु कुछ कर नहीं सकी। हालांकि केवल 1 दिन बाद ही। एक रात बीतने के बाद दोस्त ने छोटे कुत्ते को वापस भेज दिया, क्योंकि उसने पूरी रात दोस्त को परेशान किया और यहाँ तक कि दोस्त को सभी कुत्तों से डर लगने लगा। ये देखकर कि छोटा कुत्ता वापस आ गया है, महिला का दिल भी अत्यंत उदास हो गया। फिर भी वह अपने पति के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाई। जाहिर है पति ने भी उसके विचारों को समझ लिया, इसलिए उसने छोटे कुत्ते को जाने दिया। ये इसके लायक था। इस दिन तक आदमी कुछ स्लेज कुत्तों के साथ बाहर प्रशिक्षण के लिए गया। उत्साहित छोटा कुत्ता भी उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन आदमी ने दृढ़ता से उसे उसी जगह पर छोड़ दिया। जिद्दी छोटा कुत्ता कैसे रुक सकता था? आखिरकार अपनी बुद्धिमानी से बाहर निकल आया और तेजी से पुरुष की दिशा में दौड़ने लगा। जल्दी ही वह स्लेज टीम से मिल गई। शरारती वह टीम की लय को बिगाड़ने लगी, जिससे आदमी को प्रशिक्षण रोकना पड़ा। अचानक छोटी कुतिया ने दूर की ओर देखा। आदमी ने भी उसकी दृष्टि का अनुसरण किया। देखा तो एक झुंड रेंडियर पास में भोजन कर रही थी। डरपोक आदमी ने कुतिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कैसे मानती। तुरंत ही रेंडियर की ओर दौड़ पड़ी। इसके बाद अन्य कुत्ते भी उसके पीछे दौड़ने लगे और जैसे जैसे कुतिया की गति बढ़ी, अन्य कुत्ते भी तेजी से भागने लगे। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, जिससे आदमी के लिए पूरे दल को नियंत्रित करना असंभव हो गया। ठीक उस समय जब सब कुछ संकट में था, प्रशिक्षण गाड़ी पूरी तरह से बेकाबू हो गई। एक तीव्र मोड़ ने आदमी को छोटे से नदी में गिरा दिया। जब आदमी निराश होकर पानी से बाहर आया तो छोटा कुत्ता चुपचाप नदी के किनारे बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जब आदमी दोबारा घर पहुंचा तो उसने गुस्से में गोदाम के दरवाजे की मरम्मत शुरू कर दी। महिला ने पूछा कि वह इतना नाराज क्यों है। उसने उसे बताया, ये कष्टदायक छोटे कुत्ते ने प्रशिक्षण नियमों को बाधित कर दिया है। अगर इसे स्थायी रूप से बंद नहीं किया गया तो यह मेरे वर्षों से प्रशिक्षित कुत्तों के समूह के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए शुरू में ऐसा ही हुआ। जब वह फिर से भागा और एक बार फिर से आदमी के प्रशिक्षण को बाधित किया तो अंततः आदमी ने इसे 100 मील दूर ग्राहक के घर भेजने का निश्चय किया। आदमी ने महिला को चेताया कि यह कुत्ता भागने में माहिर है, लेकिन महिला ने कुत्ते को कम आंका, ये सोचकर कि उसे घर में कुछ दिनों के लिए बंद करके उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। लेकिन महिला को यह अंदाजा नहीं था कि छोटा कुत्ता घर में इधर उधर भाग रहा था, हर जगह से भागने का रास्ता खोज रहा था। जब महिला धीरे धीरे उसे सिखाने की कोशिश करने लगी तो कुत्ता भी उसकी ओर जोर से भौंका, जैसे कह रहा हो नामुमकिन। जब छोटा कुत्ता शांत होकर बैठा तो महिला ने सोचा कि उसने उसे काबू कर लिया है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि छोटा कुत्ता खिड़की की ओर देखेगा और पीछे हट जाएगा। महिला आश्चर्य से उसकी हर एक गतिविधि को देखती रही और अचानक वह कुत्ता तेजी से दौड़ा और पल भर में कांच तोड़कर बाहर निकल गया। गुजरते 1 महीने में आदमी ने ट्रेनिंग रूम में चौंक कर देखा कि जिसे उसने दूर भेजा था वही छोटा कुत्ता अचानक पहाड़ी पर दिखाई दिया। आदमी ने आश्चर्य से कुत्ते को देखा। जल्दी से कुत्ता स्लेज टीम में कूद गया और खुशी से इधर उधर दौड़ने लगा। जैसे ही आदमी उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, उसके हाथ पर खून देखकर उसे समझ आ गया कि कल ही छोटे कुत्ते ने अपनी जान पर खेलकर नए मालिक की पकड़ तोड़ दी थी। आखिरकार वह बाहर निकल गया। आदमी ने सोचा था कि वह छोटे कुत्ते को उठाकर स्लेज पर घर ले जाएगा, पर उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि छोटा कुत्ता टीम के सबसे आगे बैठा है। जाहिर है वह टीम का नेता बनना चाहता था, लेकिन आदमी को विश्वास नहीं था कि वह इतना कठिन कार्य कर सकता है, इसलिए उसने उसे आखिरी पंक्ति में स्थान दिया। जैसे ही छोटा कुत्ता अपनी जगह पर बैठा, पास के क्रूर साथी ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगा। वह पूरी तरह से पुचकारने वाला कुत्ता बन गया, जिससे उसके साथी असमंजस में पड़ गए। पुरुष के आदेश पर छोटे कुत्ते ने अपने जीवन का पहला प्रशिक्षण शुरू किया। जल्द ही आदमी ने देखा कि छोटे कुत्ते की दौड़ने की गति पुराने सदस्यों से भी तेज थी, तो उसने तुरंत स्लेज रोक दी। दूसरी पंक्ति के कुत्ते को बदलकर उसे स्लेज की दूसरी पंक्ति में लगा दिया। जैसे जैसे छोटा कुत्ता दौड़कर प्रशिक्षण करता रहा, आदमी के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आई। इस समय की महिला दूर देख रही थी और उसका आंतरिक आनंद अब छिप नहीं सकता था, क्योंकि उसकी याद में बसा छोटा कुत्ता वास्तव में स्लेज टीम के सबसे आगे था। पुरुष जल्दी से कुत्ते की उपलब्धियों के बारे में महिला को बताता है और बार बार उसकी तारीफ करता है कि वह कोई स्लेज कुत्ता नहीं है, बल्कि वास्तव में एक आत्मीय दौड़ का कुत्ता है, क्योंकि उसमें विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेने की इच्छा है, इसलिए उसका नाम टोगो रखा जाता है। और यहाँ तक कि भविष्य के किसी दिन टोगो का नाम भी सभी के द्वारा स्मरण किया जाएगा। जल्द ही आदमी के
प्रशिक्षण के तहत अपनी जीत की भूख के कारण लोगों ने शहर की सबसे तेज स्लेज टीम को हराया और अपने जीवन का पहला पदक जीता। लेकिन अच्छे समय ज्यादा समय तक नहीं टिके। छोटे शहर में दुर्लभ व्हाइट मंकी वायरस आया और लगभग 50 से अधिक बच्चे संक्रमित हो गए। यदि जल्दी से मदद नहीं की गई तो छोटे बच्चे, ये बच्चों को पूरी तरह से बीमारी अपने चंगुल में ले लेगी। यहाँ तक कि और भी बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। इस समय मेयर भी अत्यधिक चिंतित है और उन्होंने छोटे कस्बे के सभी स्लेज टीमों को बैठक के लिए बुलाया है, क्योंकि 800 मील दूर के शहर के केंद्र में उस वायरस का इलाज करने वाली दवा है। लेकिन मौसम की विपरीत घटनाओं के कारण इतिहास की सबसे बड़ी बर्फीली तूफान इस क्षेत्र पर हमला करने वाली है। यहाँ तक कि सबसे तेज वायु परिवहन भी उतरने में सफल नहीं हो सकेगा। अंत में मेयर स्लेज टीम्स के साथ इस दवा को स्लेज द्वारा शहर के केंद्र तक पहुंचाने के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। छोटे शहर तक 800 किलोमीटर से अधिक की यात्रा, स्लेज टीम को रात भर 4 दिन चलना होगा। यहाँ तक कि इस तरह भी आदमी ने इस मिशन की अग्रणी भूमिका को पूरे दृढ़ संकल्प से स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही यात्रा की रात आई, उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि टोगो साथ जाए, क्योंकि वह पहले से ही 12 साल का हो चुका था। फिर भी आदमी को लगा कि केवल टोगो ही इस कठिन कार्य को पूरा कर सकता है, समय की तंगी के कारण। समय कम था। भोर में आदमी ने टीम के साथ यात्रा शुरू की। जब वे छोटे शहर से गुजरे तो सभी लोग बाहर आए और उनके लिए प्रार्थना और शुभकामनाएं की। आदमी ने लोगों की उदास नजरें देखी और मन ही मन यह संकल्प लिया कि किसी भी परिस्थिति में उसे सीरम वापस लाना होगा। टोगो के नेतृत्व में वे जल्दी ही बर्फीले तूफान में गायब हो गए। तेजी से आगे बढ़ने के लिए आदमी ने सीधे पहाड़ों को पार करने का निर्णय लिया ताकि जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंच सके। जिस समय वे लोग नीचे उतर रहे थे, भारी बर्फबारी के कारण आदमी को रास्ता साफ दिखाई नहीं दिया। उसी समय आगे गहरी खाई आ गई। टोगो ने तुरंत आदमी को पुकारा। आदमी ने आवाज सुनते ही तेजी से स्लेज को रोकने की कोशिश की, लेकिन गति के कारण वह तुरंत नहीं रुक पाया। उसने स्लेज को पकड़ने के लिए हुक का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन अचानक रस्सी में फंस गया। सभी कुत्तों के लिए जान का खतरा नजर आने लगा। यहाँ पर मुसीबत आ गई थी। हुक ने आखिरी क्षण में सारी स्लेज टीम को पकड़ लिया था। इस समय टोगो खाई से केवल आधा मीटर की दूरी पर था। इस तनावपूर्ण स्थिति में वे केवल अपने आप पर निर्भर रहकर ही एक मौका पा सकते थे। आदमी ने जल्दी से टोगो को ऊपर की ओर दौड़ने के लिए पुकारा। इस समय टोगो लगातार दिशा समायोजित कर रहा था, शरीर को मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद रस्सियों से बंध गया। टोगो के लगातार निर्देशों के तहत सभी कुत्ते उसके कदमों का अनुसरण करने की कोशिश करने लगे। डुओगो की लगातार कोशिशों के बाद कुत्ते अंततः ताल में दौड़ने लगे। जब डुओगो आदमी के पास आया तो खुशी को शब्दों में बयान करना मुश्किल था, लेकिन आदमी ने अचानक देखा कि डुओगो की दाहिनी टांग से खून बह रहा था। इसलिए उसने अगले पड़ाव पर डुओगो का इलाज करने का फैसला किया। जब महिला डुओगो के घाव की साफ सफाई कर रही थी, आदमी भावुकता से डुओगो को देख रहा था और डुओगो भी आदमी को देख रहा था। जल्द ही वे फिर से अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचने के लिए रवाना हो गए। आदमी डर के मारे आगे की ओर देखता है और सामने की बर्फीली सतह से गुस्से में आवाज आ रही है। टूटने की आवाजों के बीच आदमी ने अत्यधिक खतरे को महसूस किया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था और ऐसा लग रहा था कि नेतृत्व कर रहा कुत्ता टोगो भी यही सोच रहा था। तब आदमी ने आदेश दिया और उन्होंने समुद्र को पार करने और प्रकृति के विरुद्ध मुकाबला करने की अद्वितीय पहल की। उन्हें नहीं पता था कि उनका यह कदम मानव इतिहास में दर्ज होगा और सभी द्वारा याद किया जाएगा। इस वातावरण में जहाँ तापमान 0 से 60 डिग्री नीचे था और हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी, बर्फ की जंजीर बिजली की तेजी से टूट गई और स्नो स्लेज टीम को चुनौती दी। जाहिर है इस कठिन परिस्थिति में उन्हें हराया नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय का हर एक पल महत्व रखता है। आदमी लगातार टोगो को प्रेरित करता रहा। इसी समय टोगो और कुत्तों की निडर भावना भी दिखाई दी। चाहे बर्फ की जंजीर उनके पास टूट जाए, वे फिर भी आगे बढ़ते रहे, लगातार प्रयास करते रहे। उनके साहसिक कार्य की खबरें सभी प्रमुख समाचार पत्रों में छप चुकी थीं और देश भर के लोग उन पर गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन आदमी को यह नहीं पता था कि उनके साहसिक कार्य ने अन्य कुत्ता गाड़ी दलों को प्रेरित किया और वे भी इस डिलीवरी मिशन में शामिल हो गए। इस समय के मेयर ने डिलीवरी मिशन के बारे में जोशपूर्ण तरीके से अपना विचार व्यक्त किया, लेकिन आदमी की पत्नी ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि ज्यों ही नॉर्टन खाड़ी जम जाती है, उसका पति निश्चित रूप से समुद्र को पार कर निकटतम पड़ाव पर जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। इस समय हर कोई चिंतित है कि क्या अन्य परिवहन दल आदमी के दल के साथ समन्वय कर पाएंगे। उधर स्लेज टीम घने जंगल में से गुजर रही थी, जबकि उनका संचार करने वाली टीम मार्ग से भटक गई थी और इस तरफ आदमी भी रात भर यात्रा करने के कारण थकान महसूस करने लगा। कुछ ही समय में आदमी की स्लेज टीम सहायता टीम के पीछे से गुजर रही थी। इसने साथी को स्लेज छोड़कर पैदल पीछा करने और पुकारने को मजबूर कर दिया। देखते ही देखते आदमी की स्लेज पहाड़ों में गायब हो गई। साथी को पछतावा हुआ, लेकिन अचानक टोगो की पुकार ने साथी को फिर से सिर उठाने पर मजबूर किया। सामने एक मानव आकृति दिखाई दी और आखिरकार वे मिल गए। जब आदमी को पता चला कि सेरम 8 बार पार होकर ही यहाँ पहुंचा है, उसने थके हुए टोगो की ओर देखा। जाहिर है वापसी का रास्ता भी उसी पर निर्भर है। जब वे फिर से समुद्र तट पर पहुंचे, उस समय की बर्फ की सतह काफी टूट चुकी थी। उनके पास अब और समय नहीं बचा था। वे निडर होकर वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। टूट चुकी बर्फ की परत जल्द ही तैरती हुई बर्फ बन गई। इस तरह के उभय पक्षी खतरे का सामना करते हुए आदमी को बर्फ की परत के टूटने के क्षण का फायदा उठाना पड़ा। टोगो के नेतृत्व में स्लेज टीम ने कई बाधाएं पार कर ली, लेकिन अंत में आखिरी तैरती हुई बर्फ से रुक गई। आखिरकार जब सामने का किनारा सिर्फ कुछ मीटर दूर था, तब भी स्लेज टीम उसे पार नहीं कर सकती थी और तभी शुरुआत की वह घटना हुई जिसमें टोगो की जान की बाजी लगाने वाली संघर्षशीलता ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी। बाद में वे विश्राम के लिए स्टेशन पर पहुंचे। टोगो को निढाल अवस्था में देखकर महिला की आंखों से चिंता भरे आंसू बहने निकले। वह नहीं जानती थी कि इन चंद दिनों में कैसी खतरनाक परिस्थितियां सामना करेंगी। टोगो ने ऐसा क्या सहा जिससे वह इतना गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर भी एक रात के आराम के बाद वह फिर से सबसे आगे दौड़ने लगा, जैसे एक सपना हो। एक निर्भीक योद्धा जो अपने स्थान पर अडिग रहा, उसकी नजरें दृढ़ता से आगे की ओर थीं। अंतिम 40 किलोमीटर की यात्रा में आदमी पूरी तरह थक चुका था। बर्फीले तूफान ने उसे कुछ भी देखने में असमर्थ कर दिया था। वह टोगो के सामने घुटनों के बल बैठ गया और टोगो से कहा कि अब वह उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसका आग्रह था कि टोगो अगले पड़ाव तक दौड़ता रहे। अंततः आदमी थकावट से हार गया और बर्फ के पुल पर सो गया। जब वह दोबारा जागा तो सभी कुत्ते जमीन पर लेटे हुए थे और हिल नहीं पा रहे थे। एक अजीब सा अनहोनी का अंदेशा मन में घर कर गया। फिर उसने आगे जाकर टोगो को पाया। जाहिर था कि टोगो इतनी थक चुका था कि पूरे शरीर में लकवा मार गया था और यहाँ तक कि आंखें खोलने की भी ताकत नहीं थी। आदमी ने टोगो से थोड़ा और धैर्य रखने की विनती की, क्योंकि वे वहाँ रुके तो तुरंत मर सकते थे। आदमी कितना भी गुहार लगाता, टोगो अब आदेश नहीं मान सकता था। जैसे ही आदमी हताशा के कगार पर था, पीछे से एक रोशनी चमकी जो कि स्टेशन के कर्मचारियों से आई थी। असल में टोगो स्टेशन तक पहुंचकर ही रुका था। वे सफलतापूर्वक स्टेशन पहुंच गए और सीरम को भी रिले टीम ने छोटे शहर तक पहुंचा दिया। लेकिन अंतिम रिले स्टिक टीम मृत्यु को प्राप्त हो गई
और टोगो तो बस पूरे परिवहन दल का एक सदस्य था। इसलिए लोग इस निडर नायक की याद में इस दिल को छू लेने वाली फिल्म के निर्माण के लिए योगदान करने लगे। इस पर मैं भी भावुक हो उठा और उन दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने टोगो के लिए अपना प्यार जताया।